हेलो फ्रेंड्स, मरुत लॉजिक लैब में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन और चैट जीपीटी के बारे में। तो सबसे पहले हमें सवाल होगा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो ये एक कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान और अभियांत्रिकी है। अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग लगभग सभी प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। जैसे कि एआई का उपयोग हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर में करते हैं, वैसे ही बड़े इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग रोबोट से काम करने में भी किया जाता है। अभी ये एआई का एजुकेशन में क्या उपयोग है? तो सबसे पहला उपयोग उसका पर्सनलाइज लर्निंग में है, फिर दूसरा इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम और तीसरा समय की बचत में है। अभी ये एआई का उपयोग करके एक चैटबॉट बनाया गया है, उसका नाम है चैट जीपीटी, जिसके बारे में हमने बहुत सुना होगा। तो अभी ये चैट जीपीटी का उपयोग हम एजुकेशन में कैसे कर सकते हैं, उसको हम समझने का प्रयत्न करें। उससे पहले चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेनेड ट्रांसफॉर्मर। जहाँ जनरेटिव का मतलब है जनरेट करने वाला, यहाँ बनाने वाला, और ट्रेनेड का मतलब है जो पहले से ट्रेन किया गया है, और ट्रांसफॉर्मर का मतलब है कि ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जो दिए गए टेक्स्ट को आसानी से समझ लेता है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जिसे ओपन एआई के द्वारा तैयार किया गया है। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली एक कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2015 में एलन मस्क और सैम अल्टमैन ने की थी। अभी ये चैट जीपीटी में हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं और उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके एक दो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, और ये चैट जीपीटी को हमारे लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चैट जीपीटी लॉगिन की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। अभी हमें यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन पेज आएगा। हमें यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं डालना है, लेकिन कंटिन्यू विथ गूगल करना है। तो उसके बाद हमें गूगल के ईमेल आईडी से लॉगिन करने का ऑप्शन देंगे। वो करते ही हम ये पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें नीचे जो ये सर्च बार है, वो सर्च बार में हमारे जो भी क्वेश्चन है या हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो टाइप करनी है। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे कोई ऐसे लिखना है एज एग्जाम्पल कि काव आवर मदर, ये सब्जेक्ट पे मुझे ऐसे चाहिए, तो मैं ये चैट जीपीटी को बोलूँगा कि राइट ऐसे ऑन काव ओवर मदर, और हमें चाहिए कि 300 वर्ड्स में, तो लिखेंगे इन 300 वर्ड्स, फिर एंटर कर देना है। तो अभी ये चैट जीपीटी हमें ये सब्जेक्ट पे ऐसे लिख के दे रहा है। ऐसे हम कोई भी उसको क्वेश्चन पूछेंगे तो एज अ ह्यूमन हमें जैसे कोई आंसर करता है, वैसे ही ये चैट जीपीटी वो टॉपिक पर उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख के देगा। कभी कभी होता है कि हम ये इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम वापस उसको नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे नीचे पूछेंगे, तो वो उसके हिसाब से जो उसका आंसर है वो चेंज करके भी देगा। अभी ये पूरा ऐसे है, इसने इंग्लिश में लिख के दिया है। अगर हमें इसको ट्रांसलेट करना है तो हम इसको बोलेंगे कि ट्रांसलेट इट टू गुजराती, हिंदी, जो भी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है, ऐसा बोलेंगे तो वो ट्रांसलेट भी इसको करके देगा। लेकिन इसके ट्रांसलेशन से अभी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो इंग्लिश में ऐसे है उसको कॉपी करके गूगल पे जाके इंग्लिश टू गुजराती में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें जो भी क्वेश्चन हमारा है उसके आंसर है ये बोर्ड से हमें मिल सकते हैं। तो ये हमने एक अभी इसको बोला कि ट्रांसलेट टू गुजराती, तो हमारा जो ऐसे है वो उसको गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा है। अभी ये बोट का यूज़ इतना ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्पीड है वो इश्यू है। तो इसकी स्पीड स्लो होने की वजह से हमें वेट करना पड़ रहा है कि वो स्लो लिख रहा है।
तो हमें ये आंसर स्लोली मिल रहा है। हम देखते हैं कि इसने कैसे लिखा है। हम देख सकते हैं कि गुजराती में यहाँ से बीच से है ये पैराग्राफ कट हो गया है। तो ऐसे थोड़े बहुत इश्यू है वो ट्रांसलेट करने में अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही टाइम जाएगा ये जीपीटी जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इसके परफेक्शन के जो परसेंटेज है वो बढ़ते जाएंगे। अभी हम थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसको पूछते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी का हम और कौन सी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे स्कूल का कुछ टाइम टेबल बनाना है तो मैं इसको कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारे स्कूल में ये है, हमें टाइम टेबल बना के दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि क्रिएट टाइम टेबल फॉर स्कूल क्लास 6, 7 एंड 8। स्कूल टाइम मैंने लिखा है कि फिर हर एक लेक्चर 30 मिनट का है, प्रेयर टाइम क्या है, ब्रेक टाइम क्या है, कितने टीचर्स है, कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दे दी। अभी मैं एंटर करूँगा तो चैट जीपीटी है वो मुझे जो मैंने क्राइटेरियाज दिए उसके हिसाब से टाइम टेबल बना के देगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो टाइम टेबल बना रहा है क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। लेकिन इसने क्या किया कि सब में एक एक लेक्चर ही दिया है, तो हमें ऐसे टाइम टेबल नहीं चाहिए। तो अब हम इसको बोलेंगे कि प्लीज गिव different timetable for all class। अभी हमने इसको बताया तो वो हिसाब से चेंज कर रहा है। क्लास 6 का टाइम टेबल, क्लास 7 का टाइम टेबल, क्लास 8 का टाइम टेबल, और हर एक में कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर के पास है वो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके दे रहा है। तो हम ऐसे इसको जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से वो हमें आंसर करेगा। तो इस तरीके से चैट जीपीटी का यूज़ स्टूडेंट, टीचर्स सबके लिए बहुत अच्छा है, और इससे हम बहुत हमारा टाइम है वो भी हमारा बच सकता है। इसका एक ये फ़ायदा है कि हम कोई भी चीज़ गूगल करते हैं तो गूगल के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब हमें दे देगा, लेकिन चैट जीपीटी है वो सब इन्फॉर्मेशन में से जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है या फिर हमें जो चाहिए, हमने जो पूछा है वो उसके ऊपर थिंक करके, सोच करके जो हमें चाहिए वैसा देने का प्रयत्न करेगा। और उसमें भी वो कुछ गलत देता है, हम उसको बोलेंगे तो वो उसके आंसर को रिफाइन करके वापस न्यू आंसर भी देगा। तो ऐसे हम चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।